तो आइए दोस्तों, कक्षा 5वीं अध्याय 1 संख्याएं, इसका हम क्वेश्चन आंसर रख देते हैं। किस प्रकार इसको आप हल करोगे। तो यहाँ पर हम कुछ बेसिक जान लेते हैं जिसको आपको जानना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, जिस प्रकार से आपके पाठ में दिया है, यहाँ पर जो इकाई दहाई है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, फिर 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इस प्रकार से ज्ञान होना जरूरी है। ठीक है, अब ये किस प्रकार से बनता है, इकाई से दहाई कैसे होता है, दहाई से सैकड़ा कैसे होता है, फिर हजार कैसे होता है, इसको समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ बहुत ही आसान है, बस आपको थोड़ा सा समझना है, फिर आप इसको आसानी से बना पाएंगे, इसको अंकों में पढ़ पाएंगे, फिर शब्दों में लिख पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करेंगे फिर हम देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे कि मान लो हमने यहाँ पर गिनती की अंक जो लिखते हैं, जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से लिखते हैं। कहाँ तक? 9 तक। ठीक है, तो 1 से लेकर के 9 तक जब हम गिनती लिखते हैं तो यहाँ जो केवल एक संख्या होता है। संख्या कितना होता है? मात्र 1 होता है। लेकिन जैसे ही 9 के बाद अगला आता है 10। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 10 में कितना अंक हो गया? 2 अंक हो गया। अब बताइए इसको हम इकाई में कैसे लिखेंगे? फिर नहीं लिख पाएंगे ना। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, जैसे ही कोई वस्तु जिसकी हम गिनती कर रहे हैं वो 10 होता है तो फिर उसको एक बंडल बना दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से देखते हैं, आज जो हमने 10 लिखा तो यहाँ पर इकाई में कुछ नहीं है, दहाई में 1 हो जाता है। ठीक है, ये है दहाई। पहला आता है इकाई, फिर दहाई, दहाई बन गया। तो अब 1 है तो 1 दहाई 10। ठीक है, 2 है तो 2 दहाई 20, 3 है तो 3 दहाई 30, 4 है तो 4 दहाई 40। इस प्रकार से आगे बढ़ते 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 मान लो फिर हो जाता है 8 दहाई 80, 9 दहाई 90। अब बताइए 90 के बाद फिर क्या लिखेंगे हम? अगला बढ़ाएंगे तो क्या बन जाएगा? वो अगला आ जाएगा 100। अब इसको हम गिनते हैं, मान लो ये इकाई हो गया, ये दहाई हो गया, लेकिन अब दहाई की बात इसको क्या बोले? ठीक है, फिर ये बंडल बन गया। अब यहाँ पर किसका बंडल बना? 100 का, जिसे बोलते हैं सैकड़ा। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान देंगे यहाँ पर। अब जैसे हम यहाँ पर देख रहे थे, पहला बना यहाँ पर इकाई। ठीक है, क्या बना? इकाई बना। फिर आया फिर दहाई अर्थात 10। इकाई मतलब अकेला होता है, एक संख्या होता है जिसको 1 बोल सकते हैं ना। फिर दहाई आता है जिसको बोलते हैं 10 का जो गुणांक है वो शुरू हो जाता है। इसके आगे फिर आता है अगला जो आता है सैकड़ा, और सैकड़ा का मतलब होता है 100। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देंगे, यदि दहाई में 1 है तो 1 दहाई 10, 2 है तो 20, 3 है तो 30, 4 है तो 40, 5 है तो 50 और 6 है तो 60। इस प्रकार से बढ़ जाता है। उसी प्रकार से मान लो सैकड़ा में 1 है तो 100, 2 है तो 200, 3 है तो 300, 4 है तो 400, 5 है तो 500, 6 है तो 600, क्योंकि 100 बन का सैकड़ा बन रहा है। फिर इसके बाद जब आगे बढ़ते जाता है और फिर 9 और आगे हो जाता है 10, 10 सैकड़ा। अब 10 सैकड़ा को हम क्या बोलेंगे? अगर हम 10 सैकड़ा करें तो बन जाता है वो 1000। ठीक है दोस्तों, 10 अगर हम 100 करें, 10 सैकड़ा करें तो बन जाता है फिर वो 1000। क्या बन जाता है? 1000। अब वो 4 अंकों की संख्या बन गई। इकाई में केवल 1 अंक की रहेगी, और दहाई में 2 अंक की हो जाएगी, और सैकड़ा में 3 अंकों की, और 1000 जैसे बोलेंगे तो 4 अंकों की संख्या बन जाती है। ठीक है, अब जैसे कि मान लो यहाँ पर 1 है तो 1000, 2 है तो 2000, 3 है तो 3000, 4 है तो 4000, 5 है तो 5000। ठीक है, इस प्रकार से आगे 6, 7, 8, 9। अब फिर से आ जाएगा 10, 10,000। कितना हो जाएगा? 10,000। तो उसको फिर अलग से यहाँ पर रखा जाता है 10,000। ठीक है, तो यहाँ पर 10,000 को लिखने के लिए एक अलग यहाँ पर संख्या उपयोग करते हैं। ठीक है, 10,000 लिखेंगे मान लो तो 1000 तक का 4 हो जाएगा यहाँ पर, लेकिन 5वां जैसे यहाँ पर आता है तो यहाँ पर आपको फिर से एक संख्या लिखना पड़ता है, ये बन जाता है 10,000। लेकिन ध्यान देंगे, जब भी आप जो है 10,000 की संख्या को पढ़ेंगे तो 2 अंकों को मिला के आपको पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मान लो हमने यहाँ पर लिखा है 1 है, ध्यान देंगे यहाँ पर ये लिखा मैंने 25,805। ठीक है, अब इसको पढ़ेंगे। देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, कितना आ रहा है? 10,000। तो याद रखेंगे, जब भी 10,000 आएगा, 10 लाख आएगा,
10 करोड़ आएगा। जब इस प्रकार 10 वाला आएगा तो आपको हमेशा जोड़ी में पढ़ना है। किसमें पढ़ना है? जोड़ी में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10 आया तो हम इसको जोड़ी में लेकर के पढ़ेंगे। अगर जोड़ी में लेते हैं तो कितना बन जाता है ये? 25। अब यहाँ कितना हो जाएगा? 25,000। ठीक है, क्योंकि हमको एक साथ पढ़ना है आपको। जब भी आपको 10,000 है, 10 लाख है, 10 करोड़ है, 10 अरब है, इस प्रकार से आता है तो आपको जोड़ी में लेना है और दोनों को एक साथ पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि 10 में हमेशा 2 संख्या होती है, तो हमको 10 वाले जब भी आता है 10,000, 10 लाख, 10 करोड़, तो इस प्रकार से आपको 2 अंकों को जोड़ करके एक साथ पढ़ना है। तो दोनों को मिलाएंगे कितना हो जाएगा? 25, 25,000। अब सैकड़ा में कितना है? 8, तो 800, 800। दहाई में कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे। अब इसके बाद इकाई में कितना है? 5 है, तो मात्र क्या लिख देंगे यहाँ पर? 5। हो गया आसानी से 25,805। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम 25। ठीक है दोस्तों, 25,805। इस प्रकार से आप आसानी से पढ़ लेंगे। अगर आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा कहाँ पर गिनना आ गया, जानना आ गया तो ठीक है। सबसे पहले आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इस प्रकार से आगे आपको पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, तो बार बार प्रैक्टिस करेंगे संख्याओं को पढ़ने का तो आपको पढ़ना आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर जो आपको उदाहरण दिया है इसको हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया, ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे ये जो संख्या लिखी है इसको हम पढ़ते हैं। मान लो तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। कितना? 10,000। फिर से 10 आ गया, तो मैंने आपको बोला था जब भी 10 आता है तो इसको आपको जोड़ी में पढ़ना है। तो जोड़ी में पढ़ने कितना हो जाएगा? 12,000। देखो लिखा है 12,000 लिखा है। फिर उसके बाद है सैकड़ा में 5, तो 5 सैकड़ा 500। और उसके बाद दहाई में 0 है, इकाई में 0 है, अर्थात कुछ नहीं, तो हमको यहाँ पर आगे लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए 12,500। क्या पढ़ेंगे इसको? 12,500। आसान है। चलिए अगले देख लेते हैं। यहाँ पर जो दिया है इस पर ध्यान देंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 10,000 वाला आ गया, मतलब क्या करेंगे? हम इसको जोड़ी में पढ़ेंगे। मेरी बातों को ध्यान रखना। जब भी 10,000, 10 लाख, 10 करोड़, इस प्रकार से आता है 10, अर्थात 2 संख्याओं को हमको एक साथ ले करके पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे 52,000। देखो लिखा, यहाँ पर लिखा है 52,000। फिर सैकड़ा में क्या है? 4, तो 4 सैकड़ा 400। अब उसके बाद क्या लिखा है? 57, तो लिखो 57। आसान है, 52,457। आसानी से पढ़ लेंगे। चलिए अगला यहाँ पर ये देखिए, जो यहाँ पर लिखा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है, एक बार आप देख लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 आया। अब दोनों को हमको जोड़ी बनाना है क्योंकि 10,000 है, तो इसको क्या पढ़ेंगे अब? 93, 90, 3, 93,000। यहाँ पे लिखेंगे 93,000। फिर सैकड़ा में कितना है? 5, तो 5 सैकड़ा 500। और दहाई में कुछ नहीं है, सीधा क्या लिखा? 9। फिर यहाँ पे लिखा 9, तो 93,509। आसान है। इसी प्रकार से आपको अभ्यास करना है। यहाँ पर देखेंगे, इसको देख लेते हैं। मान लो यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अब 10,000 वाला है, मतलब क्या करेंगे? दोनों को जोड़ी बना लेंगे, तो कितना हो गया? 27। अब 27,000 लिखा है। सैकड़ा में 6 है, तो 6 सैकड़ा 600। 27,600 हो गया। उसके बाद कितना लिखा है? 20 27, 27, 27,627। इस प्रकार से हम बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए आपके जो एग्जाम्पल दिया है, एक्सरसाइज दिया है, उसको देख लेते हैं। आप यहाँ पर कुछ संख्या लिखी है, इसको हमको पढ़ना है और उसको शब्दों में हमको लिखना है। ठीक है, यहाँ पर यह देखो क्या बोला है, नीचे दी गई संख्याओं को आपको शब्दों में लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने जो आपको ट्रिक बताई, इकाई, दहाई, सैकड़ा आपको गिनना है। और जब भी 10,000, 10 लाख, 10 करोड़ वाली संख्याएं आती है तो 10 आया, अर्थात 2 जोड़ी करके आपको पढ़ना है जोड़ी में। ठीक है, क्योंकि 10 में 2 संख्याएं होती है, तो 2 संख्या आपको एक साथ पढ़ना है। ठीक है, पहले यहाँ पर ये देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 आया तो हम इसको जोड़ी बना लेंगे। जोड़ी बनाएंगे तो कितना हो गया? 90। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 90,000। क्या लिखेंगे? 90,000।
ये हो गया। उसका कितना है सैकड़ा में, देखो सैकड़ा में कितना 9 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 900। 9 सैकड़ा 900, तो 900। ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर लिखा है 30 और 2 32, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 32। हो गया, आसान है। 90,932 हो गया दोस्तों। अगला देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है फिर से हमको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 इस प्रकार से गिनना है। अब यहाँ पर फिर से 10,000 है, तो 10 वाली संख्या अर्थात इसको क्या करेंगे हम जोड़ी बना लेंगे। तो कितना हो गया 70 और 6 76। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 76,000 हो गया 76,000। उसके बाद सैकड़ा में कितना 1 है, तो 100 हो गया। फिर उसके बाद दहाई में कितना है 8, 8 दहाई 80 हो गया। बना लिए। इस प्रकार से आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक दोस्तों, 76,180 हो गया। अगला देख लेते हैं। अब इसको अगर हम गिन लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 आया ना, तो फिर से जोड़ी बना लेंगे। याद रखेंगे, बार बार बोल रहा हूँ मैं आपको, जब भी 10,000, 10 लाख, 10 करोड़ ऐसी आती है, तो 10 में कितना हमेशा 2 संख्या होती है, तो 2 संख्याओं को एक साथ लेकर के आपको पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 50 और 8 कितना हो गया 58, तो 58। ठीक है, 58 हो गया 1000, 58,000। उसके बाद सैकड़े में कितना है 1 है, तो 100। उसके बाद कितना है 50 और 1 51, तो 51 हो गया 58,151। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप आसानी से ले सकते हो। अगला दिया है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। यहाँ पर जितने भी यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है सभी जो 10,000 वाली संख्या है ना, तो यहाँ पर पढ़ेंगे इसको हम 60 और 5 65, 65,000, 65,000 हो गया। उसका सैकड़े में कितना 8 है, तो 800, 8 सैकड़ा 800, 65,800। उसके बाद है 30 9 39। ठीक है, 30 9 39। ठीक है दोस्तों। अगले यहाँ पर दिया देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अब इसको ध्यान देंगे, यहाँ पर 10,000 तक की संख्या हमने यहाँ पर गिना। अगर दोनों को हम जोड़ी बनाते हैं, तो बताइए जोड़ी बनाने में कितना संख्या यहाँ पर वास्तव में देखें, तो यहाँ जो शून्य है 10,000 की संख्या में है, तो इसको हमको छोड़ देना, या फिर हम जोड़ी बना के पढ़ते हैं तो भी कितना हो जाएगा, 9 होगा। कितना होगा, मात्र 9 होगा। इसलिए हम लिखेंगे हम 9,000, 9,000। भले 10,000 वाली संख्या यहाँ पर लिखी है, लेकिन 10,000 की स्थान में क्या है, मात्र शून्य है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 9,000। सैकड़े में कितना दोस्तों 4, 400। फिर है 24, 20 और 4 24 हो गया। इस प्रकार से आपको बनाना है। फिर यहाँ पर दिया है, अब यहाँ पर देख लेते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। फिर हम इसको जोड़ी बना लेंगे, तो कितना हो जाएगा 18,000, तो 18,000 हो गया 18,000। फिर सैकड़े में कितना है 3 है, तो 300। ठीक है दोस्तों। फिर 80 और 1 81, 81 है ना, तो 18,381। अगले यहाँ पर दिया है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। फिर जोड़ी बना लेंगे, तो कितना हो जाएगा 77, 77,000। ठीक है, उसके बाद सैकड़े में कितना 1 है, तो 100। क्या लिखेंगे 100। फिर है 20 4 24, 24। ठीक है। आइए दोस्तों, अब यहाँ पर आपके अगला जो क्वेश्चन दिया है, इन संख्याओं को अंकों में लिखो। हमने अभी अंकों को पढ़ा, शब्दों में लिखा। अब यहाँ पर जो शब्दों में लिखा है, शब्दों में दिया हुआ है, इनको हमको पढ़ना है और फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा करके हमको लिखना है अंकों में। ठीक है, जैसा पहले यहाँ पर देखो 25,399। ठीक है, अब बताइए, मैंने आपको बोला था जब भी 10,000 वाली संख्या आती है उसको जोड़ी बना करके लिखना है। तो यहाँ पर लिखा 25,000, तो पहले हम लिखेंगे 25। क्या लिखेंगे दोस्तों 25। अब उसके बाद लिखा सैकड़ा में 300, 300 अर्थात यहाँ पर सैकड़ा में क्या लिखेंगे 3। उसके बाद क्या 99, तो 99। अब पढ़ के देखो फिर
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो जोड़ी बना लेंगे तो 25,399 हुआ। तो दोस्तों इस प्रकार से जिसको भी आपने अंकों में लिखा उसको एक बार पढ़ के देख लेंगे कि वास्तव में आपने सही लिखा या नहीं। ठीक है, अब अगला हम देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है 91,253। कितना हजार बोला है? 91, तो 90 और 1 91,000 हो गया। अब बोला है सैकड़ा 200, अर्थात सैकड़ा में लिखेंगे हम 2। फिर लिखा 53, तो 50 और 3 53। अब आइए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है 39,905। क्या लिखा है? 39,905। अब इसको हमको लिखना है अंकों में, तो हम पहले क्या लिखेंगे? 30 9 39 हो गया, हजार हो गया। फिर उसके बाद है 900, सैकड़ा में लिखेंगे 9। अब बताइए दहाई कुछ बोला है क्या? दहाई का उल्लेख यहाँ पर नहीं किया है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 0। याद रखेंगे जिस भी स्थान का उल्लेख नहीं किया है, स्पष्ट नहीं रहता यहाँ पर, उसको हमेशा क्या लिख देंगे? यहाँ पर 0 कर देंगे। तभी आपका जो अंक है, तभी जो है आप जो है अंकों में लिखेंगे वो सही होगा। ठीक है, तो 39,900 हो गया। उसका लिख दिया 5 और लिखेंगे 5। ठीक है, आप देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 39,905 हो गया। कई लोग क्या लिख देंगे? 39,005। अब बताइए 39,005 है? नहीं है, ये क्या हो जाएगा? 3,905 हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से गलत नहीं करना है। जो स्थान का उल्लेख नहीं किया है, जिसको आपको यहाँ पर शब्दों में नहीं बताया है, उसके स्थान में हमेशा क्या लिख देंगे? 0 डाल देंगे। तभी आपका जो है जो अंकों में लिखेंगे वो सही होगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे 40,079 लिखा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 40,000 एक साथ लिख दिया। अब बताइए सैकड़ा कुछ लिखा है क्या? यहाँ पर सैकड़ा को उल्लेख नहीं किया है, तो 0 डाल देंगे। उसके बाद लिखा 79 79 70 9 79 40,079, इस प्रकार से होगा। इस प्रकार से आप नहीं लिखेंगे, ये बिल्कुल गलत है। फिर यहाँ पर है 89,000। अब देखेंगे 80 9 89 हो गया। पहले लिखेंगे 89, हजार हो गया। अब सैकड़ा कुछ बोला है? नहीं बोला है, क्या करेंगे? 0। दहाई में कुछ बोला है? नहीं है, क्या करेंगे? 0। इकाई में कुछ बोला है? नहीं बोला है, 0। तो जो स्थान का यहाँ पर उल्लेख नहीं किया, नहीं बताया है ना, उसको आपको हमेशा 0 डाल देना है। अब देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 80 9 89 और पर हजार। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से बनाना है। अब यहाँ पर लिखा 72,009, तो 70 2 72,000 हो गया। सैकड़ा कुछ लिखा है क्या? नहीं लिखा है, 0 कर देंगे। ठीक है, सैकड़ा। उसके बाद है यहाँ पर दहाई कुछ बोला है क्या? नहीं बोला है, तो 0 कर देंगे। और इकाई में लिखा है 9। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 72,009। ठीक है, इस प्रकार से आपको शब्दों में जो लिखी संख्या है उसको अंकों में लिख लेना है। तो आशा करता हूँ आपने यहाँ पर अंकों में लिखना, शब्दों में लिखना, अंकों को पढ़ना आसानी से सीख गए होंगे। ठीक है, आगे हम देखेंगे स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या है, उसे किस प्रकार से निकालते हैं, किसी भी संख्याओं के स्थानीय मान कैसे लिखते हैं, इसको जानेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो अगले वीडियो प्राप्त करने सब्सक्राइब जरूर कर ले और आने वाले बेल आइकन को प्रेस कर ले।